संजय के चड्ढा एडवोकेट हमारे साथ में इसमें शामिल हैं। अजय वर्मा जो हैं वो कांग्रेस नेता हमारे साथ में हैं। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ में हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहली प्रतिक्रिया कपिल श्रीवास्तव जी मैं आपसे लेना चाह रही हूँ, क्या कहेंगे? अतीक अहमद दोषी करार दिया गया है, अतीक अहमद का भाई दोषी करार दिया गया है, 10 लोग और दोषी करार दिए गए। रिएक्शन आपका पहला। तो पैच कीजिए ना ये। कपिल जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है कपिल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनको दोबारा पैच जरूर करेंगे। लेकिन आलोक अवस्थी जी, जो कहीं भी थी बात मिट्टी में मिला देंगे, आज ये कहा जाए उसका एक पड़ाव नजर आ रहा है क्या? निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने जिस दिन से शपथ ली थी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा था कि हम अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए काम करेंगे और मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। यह वही अतीक अहमद है जो बसपा और सपा सरकारों में जिसकी तूती बोलती थी। 200 से अधिक मुकदमे थे, इसके या तो गवाह मार दिए जाते थे या गवाहों मुकर जाते थे, कभी भी कोर्ट में सजा के में पहुंचा नहीं है। यह योगी आदित्यनाथ जी की सुशासन की जीत है कि जो हमने अभियोजन पक्ष को मजबूत करके और गवाहों को जो है अपने प्रश्रय देकर के कोर्ट तक पहुंचाया और आज अतीक अहमद को सजा हुई। ठीक है सर, मैं दोबारा रुक करती हूँ। बड़ी खबर, किडनैपिंग केस में अतीक और अशरफ दोषी करार दिए गए हैं। बता दें दिनेश पासी, अंसार अहमद भी दोषी करार है। इसके अलावा खान, सौलत, हनीफ और फरहान भी दोषी करार दिए गए हैं। आबिद प्रधान, आशिक मल्ली, ये वो नाम है जो कि आज कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया है। आपको ये भी बताते चले, इन्होंने ही जिस तरह से पूरे किडनैपिंग को अंजाम दिया था और उस पूरे मामले में अतीक ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उसके कारनामों का अंजाम इस तरह से होगा और अभी तो सिर्फ दोषी करार दिया गया है। आपको ये बता दें कि अब जब फैसला आएगा, जब सजा सुनाई जाएगी, तो अभी ये सबसे ज्यादा चिंता वाला जो समय अतीक के लिए वो होगा, अशरफ के लिए होगा, क्योंकि उसे भी पता है कि जिन धाराओं में ये मामले दर्ज हैं उसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान है। सख्त से सख्त सजा की लगातार मांग की जाती रही है। अतीक अहमद जो माफिया रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे रहे, अतीक अहमद का साथ देने वाले अतीक अहमद का भाई जो है उसको भी दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद की जज के सामने पेशी होनी है। कोर्ट रूम में अतीक अहमद पहुंच चुका है। आपको बता दें किसी भी वक्त अब सजा सुनाई जा सकती है। अशरफ को भी जज के सामने पेश किया गया है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, आपको हर पल पल के अपडेट भी बताते चल रहे हैं। कोर्ट रूम से जुड़ी हुई जो हलचल है वो, उसके पहले जब अशरफ की आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहले ये भी देखते चलिए। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट है उसमें ये कि अब अतीक अहमद की जज के सामने इस समय पेशी के लिए पेश किया गया है और अब हलचल जो है वो नजर आती है। ये टाइम्स ऑन भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर अशरफ की हम आपको दिखा रहे हैं। अशरफ की अगर बात करें, अशरफ कौन है, जरा अशरफ के बारे में भी जान लीजिए। अशरफ अतीक अहमद का भाई है और अशरफ का भी एक अलग क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। अतीक का भाई जिस पर 53 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, अशरफ अहमद जिसकी तस्वीर अभी आप टाइम्स ऑन भारत में देख रहे हैं। और अतीक ही नहीं बल्कि अतीक की पूरी फैमिली की एक तरह से क्रिमिनल हिस्ट्री रही है और उसमें अशरफ भी शामिल है। जब ये पूरा किडनैपिंग मामला सामने आया था तो उस दौरान अशरफ की भी भूमिका रही थी। अब आप देखिए जरा, जब आज अशरफ को जब कोर्ट में ले जाया जा रहा था तो अब अशरफ के चेहरे पर मानो शिकन नहीं है, एक अलग से यहाँ पर वो तस्वीर नजर आ रही है। ये कहा जाए कि ये उसकी खेकड़ी शायद अभी भी अपने आप को माफिया राज वाले अंदाज में ही देखता रहा हो, लेकिन अब वो ये भी बखूबी जानता है कि अब उसके दिन गए, जैसे अतीक के दिन गए वैसे ही अशरफ के भी दिन गए। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि अब क्या कुछ सजा सुनाई जाती है। अशरफ अहमद का भाई जो है अतीक और अशरफ दोनों दोषी करार दिए गए हैं। हालांकि शाइसा परवीन जो है अतीक की पत्नी, वो अभी फरार चल रही है, उस पर भी 4 मुकदमे हैं और ये कहा जाए कि अब अतीक का जो पूरा परिवार है वो भी सदमे में होगा। देखिए फांसी की मांग करते हुए यहाँ पर ये साफ तौर से अगर आप इस चीज को सुनेंगे तो लोग फांसी तक की मांग कर रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव मेरे साथ में। कपिल जी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अतीक और अशरफ जो हैं दोषी करार दिए गए हैं, क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन?
निश्चित रूप से कानून इस बात को कहता है कि अगर साक्ष्य का परिशीलन करने के बाद माननीय न्यायाधीश ने जो भी दंड तय किया है वो उचित है। इसका मतलब ये है कि वो दोष सिद्ध हुए। अब आगे उनके जो अपने विधिक अधिकार है वो अवेल करेंगे। लेकिन इस समय निश्चित तौर पे कन्विक्शन हुआ है, कितने का हुआ है, क्या हुआ है, ये अभी रह गया, तो उसको सामने आने दीजिए, फिर उस पर बात होगी। लेकिन कपिल जी इस बात को मानेंगे कि इसके पहले वही अखिलेश यादव भी बोल रहे थे, जब जिस तरह से जब लेकर आया जा रहा था अतीक अहमद को, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी नजर आ रही थी, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे थे, पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे थे। आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, सरकार की मंशा पे प्रश्न खड़ा किया जाना चाहिए। अगर कोई गाड़ी पलट जाए या पलटा दी जाए, दोनों में बड़ा अंतर होता है। और अगर विधि की प्रक्रिया के अनुसरण में कोई दोष सिद्ध नहीं होता है तो कानून का इकबाल बुलंद नहीं होता है। तो कपिल जी आपको इसलिए इस देश के कानून का सम्मान करना चाहिए, किसी सरकार के का सम्मान नहीं करना चाहिए। अभी भी सिंपत्ति है कि आप जिस तरीके के सरकार का सम्मान करवाना चाहती हैं, नहीं जानते हैं क्या? अतीक और अतीक का भाई जो है उसके साथ ही अन्य जो और आरोपी थे वो सभी दोषी करार दिए जा चुके हैं। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल लगातार मौजूद है। अजय वर्मा जी, आपका रिएक्शन अतीक अहमद और अशरफ को दोषी करार दिए जाने के बाद का? देखिए, कोर्ट जो है ये देश संविधान से चलता है, योगीराज और मोदीराज से नहीं चलता। अभी आपके एंकर कह रहे थे कि साहब योगी ने कहा था सजा दिलवा दी, इसका मतलब कोर्ट भी बंधक हो गया है क्या योगी साहब के? अगर कोर्ट भी बंधक हो गया है तो देश का दुर्भाग्य है। कोर्ट ने अपना काम करा, जो दुश्मन है, जो बदमाश है, जो डकैत है, जो जुर्मिस्ट है, जो मुजरिम है, उनको सजा मिले, उन्हें फांसी हो, ये हम भी चाहते हैं, हम भी कहते हैं। लेकिन ब्रजभूषण सिंह नहीं, लेकिन अजय जी ये तो सजा कोर्ट ने सुनाई है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर एक्शन लिया, बुलडोजर वाला एक्शन हुआ, उसके बाद में सख्ती नजर आई, एक मैसेज गया। नहीं, आपके एंकर अभी कह रहे थे योगी राज में सजा दिलवा दी, तो योगी जी सजा दे रहे हैं, जज है क्या वो? अदालत से भी ऊपर है। कॉलेजियम ने फटकार लगाई आज सुप्रीम कोर्ट ने कि हत्या के मामले में सारे कैदी बंद हैं, लेकिन बिल्किस बानो मामले में जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके ऊपर नोटिस जारी करा है। अब सुन लीजिए जरा, मैं आप थोड़ा ध्यान दें, मुझे बोलने का मौका देर से दिया है। दूसरी बात, अतीक को बंद करिए। क्या उत्तर प्रदेश में एक ही गैंगस्टर अतीक बचा? मैं आपको ये अखबार दिखा दूं। अरे मैं तो बोल रही हूँ अजय जी, बल्कि आप ये देखिए कि अभी कई जो गैंगस्टर्स थे, धीरे धीरे उन पर भी बुलडोजर चल रहा है, सुन लीजिए, कार्रवाई हो रही है। जब कार्रवाई होती है तो क्यों दिक्कत होती है? अखबार में लिख रहा है कि 12वीं की छात्र, ये एनसीआर का अखबार है, बुजुर्ग महिला को चाकू मारा, 9 महीने बाद राजमिस्त्री की हत्या नहीं खुला, दहेज में हत्या। इस देश में बलात्कार, अपहरण, हत्या, चेन पुलिंग के अपराध बढ़ते चले आ रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में। शायद रिकॉर्ड आप शायद राजस्थान का रिकॉर्ड नहीं जानते अजय जी, आप शायद छत्तीसगढ़ का या अन्य राज्यों का रिकॉर्ड नहीं जानते, वो भी रिकॉर्ड सुनाऊंगी मैं एके जैन साहब का रुख कर लेती हूँ, पूर्व डीजीपी। ठीक है अजय जी, मैं दोबारा आऊंगी पहले मुझे प्लीज मुझे पहले जरा प्रोसीडिंग के बारे में समझ लेने दीजिए। ये आपको अगर किसी गैंगस्टर को सजा हो तो उसमें राजनीति नजर आए, एक बार तो जरा कभी उस कदम की या फिर कभी इस तरह से बात कर दीजिए। एके जैन साहब, ठीक है, अगर गुंडा राज की बात करें ना, गैंगस्टर्स की बात करें, एके जैन साहब आपका एक लंबा अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश में, जरा अजय जी को अगर आपने सुना होगा तो जरा बताइए कि 2023 में या 2006 वाले उत्तर प्रदेश में क्या अंतर रहा? आप ये खुद चीज महसूस करते हैं? देखिए, फर्क साफ है। पहले आतंक था, अब वो खुद माफिया स्वयं आतंकित है। सभी माफिया आतंकित ही रहने चाहिए। अगर प्रदेश को डेवलप करना है, प्रदेश में अगर निवेश आना है, सभी जो माफिया हैं वो आतंकित होने चाहिए। जो बिजनेसमैन हैं, निवेश करने वाले हैं, वो अपने को सुरक्षित महसूस करें, तभी यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी, तभी ये प्रदेश डेवलप करेगा। ये शुभ दिन है प्रदेश के लिए कि MP MLA कोर्ट के जज ने अतीक अहमद, इसके भाई को, औरों को, सबको दोषी करार दिया है। उमेश पाल इसी के लिए लड़ता रहा, इसी की वजह से उसकी हत्या की गई। इसमें बहुत अच्छी गवाहियां हुई थी। अब धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है, काउंसिल्स भी आ रहे हैं, पूरी पैरवी हो रही है, गवाह भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अभियोजन शाखा एक एक केस की पैरवी कर रहा है कि किस केस में कौन सा गवाह रह गया है जिसकी वजह से जजमेंट टल रहा है, वो भी इसकी बाकायदा हो रहा है। अभी विजय मिश्रा को सजा हुई, अभी 2 केसेस में मुख्तार अंसारी को सजा हुई। ये एक अच्छी बात है कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए अभियोजन शाखा की तरफ से कि कौन क्या क्या गवाहियां बच गई हैं जिसकी वजह से कि सजा नहीं हो पा रही है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं, इन सब के केसेस एक्सपेडाइट होने चाहिए। MP MLA जो रहे हैं, MP MLA कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, इसका मैं स्वागत करता हूं।
और मैं समझता हूं कि मिनिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट इस कुख्यात अपराधी को, इसके भाई को, अन्य को होगी। सर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कई लोग तो इस तरह से भी बात कर रहे हैं कि फांसी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह का जो प्रोफाइल रहा है, फांसी हो जाए तो नथिंग लाइक इट, फांसी हो जाए तो नथिंग लाइक इट। पूरा देश इसको वेलकम करेगा। हर कोई जो है वो गुंडे बदमाशों की जो हरकतें हैं इन सबसे आजिज आया हुआ है पूरे देश में। ये एक माहौल बनना चाहिए हमारे यहाँ। जैन साहब, मेरे जो पैनलिस्ट साथी हैं, अजय जी को शायद ये बात पसंद नहीं आ रही होगी, जरा आप मुझे एक चीज को समझाइएगा। आपने जो क्राइम रिकॉर्ड है, आपने पहले का भी देखा और अभी का भी देखा होगा, जरा मैं चाहूंगी बताइए कि अतीक अहमद का कैसे उस समय खौफ हुआ करता था कि लोग बोलने तक से डरते थे, नाम तक लेने से खौफजदा थे। देखिए, वो तो जो डर उसके चेहरे पे दिखाई पड़ा है जब साबरमती जेल से लेके चले हैं, इसको भी लोगों ने वेलकम किया है। ये जो चेंज है उसकी गेट में, उसके चलने में, तौर तरीके में, इस सब को लोग देख रहे हैं, नजदीक से देख रहे हैं। उन्होंने इसको वेलकम किया है चेंज को। देखिए, हर कोई न्याय प्रिय जितने लोग हैं, जो कानून पसंद लोग हैं, वो छाती ठोक के चलें, वो सीना ठोक के चलें, और अपराधी जो हैं वो दुम दबा के रहें। यही एक न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए। सही दिशा में चल रहा है और मैं समझता हूं कि इसी तरीके से सारे माफियाओं के, बिल्कुल। और सर, जैन सर, और अब एक एक करके सबका नंबर भी आ रहा है। आपने खुद ही ने कहा मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या अशरफ, अब कुछ कह रहे हैं अजय जी? नैना जी, मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे एक बार डीजीपी साहब से संज्ञान में लाके पूछना चाहता हूँ। ब्रजभूषण सिंह, जो देश की बेटियां 196 कंट्रियों में गोल्ड मेडल जीत के लाती है, उसके खिलाफ ना कोई मुकदमा है, ना बुलडोजर है, ना उसके खिलाफ कार्यवाही है। ब्रजभूषण सिंह सांसद है बीजेपी का, ब्रजेश सिंह सांसद है, सर्वेश सिंह सांसद है, इनके खिलाफ कब कार्यवाही होगी? इनका भय कब खत्म होगा? इस देश में कानून का राज चलता है और देश और प्रदेश संविधान से चलता है। माना है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, सजा तो कोर्ट करती है। जब कॉलेजियम में आपके देश के गृह मंत्री है, कानून मंत्री किरण रिजिजू और धनखड़ साहब जस्टिसों के बारे में कहते हैं कि पूर्व जस्टिस देशद्रोही हैं और कॉलेजियम की खिलाफत करते हैं, तो ये दोहरा मापदंड आखिर क्यों है इस देश की सरकार का? इस पे भी ठीक है। मैं जरा आप ही के इसी की बात का जो रिएक्शन है मैं आलोक अवस्थी जी से लेना चाहूंगी। आलोक जी, अजय जी कह रहे हैं कि भाई दोहरा मापदंड है। देखिए नैना जी, तुष्टीकरण की एक पराकाष्ठा है। एक दुर्दांत अपराधी जिसका साम्राज्य 40 साल पहले शुरू हुआ था, आज सजा पा रहा है। यह अजय वर्मा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बहुत कष्ट हो रहा है। आखिर तुष्टीकरण की क्या राजनीति है? मुख्तार अंसारी से दुर्दांत अपराधी को कांग्रेस की सरकार पंजाब में ले जाकर दामाद की तरह सेवा करती है, दामाद की तरह सेवा करती है मुख्तार अंसारी को। लेकिन हमारी सरकार सजा दिला रही है। 2 केस में सजा मुख्तार अंसारी को मिल चुकी है और अतीक अहमद का भी जो है दुर्विकाल जो था खत्म हो चुका है। अजय वर्मा, अगर आपने एक बार नहीं कहा कि अतीक अहमद पर अगर इस तरह से एक्शन है तो जिस तरह से माफिया राज है उसके लिए एक उसका स्वागत करना चाहिए। आप 10 चीजें तमाम बातें बोल रहे हैं, आपने एक बार नहीं कहा। क्या आपको इस फैसले से कोई दिक्कत है? क्या फैसले से खुश नहीं है? मोदी और योगी से नफरत है। मोदी जी से नफरत करने वाली कांग्रेस है। इसको नहीं लगता है कि देश में सुशासन होना चाहिए। ये नहीं चाहती है कि देश में जो है अजय जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ, आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर भी क्या सिर्फ तुष्टीकरण और राजनीति की बात होगी? जरा सोचिए, अतीक अहमद ने कितने लोगों की जान ली। क्या सिर्फ इसी बैकग्राउंड के साथ में सिर्फ वहीं पर ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स के साथ में चलेंगे? नहीं, मैंने शुरू में निंदा करी है कि कोर्ट अपना काम कर रहा है। मैंने शुरू में कोई निंदा नहीं करी आपने तो मोदी और योगी की निंदा करी है। अपराधियों को पीछे खड़े होते हैं आप लोग। तुष्टीकरण की राजनीति आपके लिए सबसे बड़ी है। आप चाहे प्रदेश को, आप चाहते हैं अजय जी इस बात को तो समझना चाहिए। आप चाहते हैं देश में आग लग जाए। इस तरह से साथ देकर देखिए कहां पर सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होते होते ऐसे ही माफियाओं या गुंडों का साथ देते देते आज कहां की स्थिति हो गई। अजय जी, 1 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर, 2 विधायक बच्चे हैं आपकी तुष्टीकरण राजनीति के कारण। 6% वोट पर आपकी पार्टी पहुंच गई है। तो कृपया जो है तुष्टीकरण राजनीति करिए, अपराधी को अपराधी कहिए और अपराधी सजा में आज पूरा प्रदेश खुश है। कीजिए ना, अजय वर्मा क्यों नहीं उस पर FIR करवाते? अजय वर्मा क्यों नहीं आखिर कोर्ट लेकर जाते इस बात को? अजय वर्मा की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं इतने दागी? देखिए लोकतंत्र है भाई, अगर इतना है तो अजय वर्मा क्यों नहीं उस चीज को लेकर खुद आगे कदम बढ़ाते हैं?
केवल इस काम देखिए अपराधियों से मोहब्बत कितनी टपक रही है। ठीक है, मेरे साथ में एडवोकेट संजय के चड्डा जी भी जुड़े हैं। ठीक है अजय जी, और मैं आलोक जी रुक करती हूँ, लेकिन संजय जी आपसे जरा समझना चाहूंगी, दोषी करार दिया जा चुका है अतीक अहमद और अशरफ भी, और उसकी कॉपी हम अपने टाइम्स ऑन भारत पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें विस्तार से चीजों को बताया गया है। अब अगर हम सजा की बात करें तो सभी की निगाहें हैं कि आखिर सजा क्या सुनाई जाएगी, क्या लगता है? संजय जी देखिए, दोषी करार होने के बाद सेंटेंस दिया जाता है, जैसे आपने बताया। इस केस में जहां तक आपने 3-4 दफा मैंने आपको सुन रहा हूं बहुत संजीदगी के साथ आपने कहा फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए, किसी भी प्रोबेबिलिटी में फांसी की सजा होने की संभावना बिल्कुल शून्य है, लेकिन जो मैक्सिमम इसमें जो सजा है वो मुझे लगता है कि अगर मैक्सिमम भी दियाएंगे, क्योंकि ये डिस्क्रिशन पे छोड़ा जाएगा जज साहब की, और मुझे ऐसा लगता है कि ताउम्र की सजा इनको मिलनी चाहिए। अच्छा, लेकिन संजय जी जैसे 364A और 120B के तहत दोषी करार दिया गया है, तो इन धाराओं के तहत किस तरह का प्रावधान होता है, जरा सर अगर आप हमें वो लीगल लैंग्वेज में समझा पाए तो। देखिए, 120B क्या है? 120B होता है एक एडिशनल सेक्शन लग जाता है, जहां पे कि कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत, कॉमन इंटेंशन के तहत सारे एक्यूज पर्सन्स ने काम किया है। कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन है वो 120B जी, जिसे कह रहे हैं, वो कॉन्स्पिरेसी सेक्शन है अबडक्शन का, अर्थात जिसे हम कॉमन भाषा में किडनैपिंग कहते हैं। तो ये दोनों सेक्शन के तहत इसमें जो अधिकतम सजा है वो मेरे ख्याल से अगर अभियुक्तों को दी जाती है, क्योंकि देखिए सजाए मौत कब दी जाती है, फांसी की सजा कब दी जाती है, आपको ये बड़े समझना पड़ेगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जहां पे ऑफेंस इतनी हीनियस है कि जो एक्यूज है वो बर्बरता की ओर है, बहुत हीनियस ऑफेंस उसने किया है, तो इसलिए इस केस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में नहीं फॉल करता है, उनको फांसी की सजा किसी हाल में नहीं होती। ये आप ब्रजभूषण सिंह को नहीं देगी, ये ब्रजेश सिंह को नहीं देंगे, सर्वेश सिंह को नहीं देंगे, बलात्कारी। अरे अजय जी मुझे एक बात बताइए, आखिर ये कौन सी तकलीफ है? मैं अगर एडवोकेट से बात कर रही हूँ, अगर वो चीज समझ रही हूँ, वो अगर उस प्रावधान को समझा रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है क्या अजय जी? ये कौन सी तकलीफ है? तो बीजेपी के लोग रहे हैं, इनका एजेंडा जो है वो फेल हो रहा है, इनकी सरकारें खत्म होती जा रही हैं, इनकी सीट कम होती जा रही है, ये प्रोपेगेंडिस्ट लोग जो है इनका एजेंडा खत्म हो रहा है, ये देश की सोशल फैब्रिक के खिलाफ। अजय वर्मा जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर आज का दिन सामाजिक तौर पे लोग इसे स्वागत योग्य बता रहे हैं कि माफिया राज के अंत का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तब भी आपको तकलीफ, मुझे आपके चेहरे पर शिकन या आपके शब्दों में वो नाराजगी क्यों नजर आ रही है? नैना जी मुझे तो खुशी हो रही है कि आज खुशी अगर ऐसी होती है तो फिर आप चिढ़ते कैसे अजय जी? नहीं तो ब्रजभूषण सिंह को कब सजा मिलेगी? महिलाओं के पुलिस स्टेशन का कितना दुख ने टपक रहा है, कब मिलेगी सजा? आसाराम सत्य जेल चले गए, इनके शिष्य यहाँ बैठकर महिलाओं, अरे बिल्कुल इनका साथी चला के आए लगता है, ऐसा लग रहा है कि इनका बहुत पुराना साथी था जो है आज सजा हो गई है और कांग्रेस को दुख हो रहा है। मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है ये तो मुझे शर्म आती है कांग्रेस के नेता के ऊपर, मुझे शर्म आती है कांग्रेस के ऊपर, एक अपराधी को बचाने के लिए उसको सजा मिलने पर जो है दुख मना रहे हैं, हद हो गई है। इसलिए जनता ने आपको नकारा है, जनता ने आपको नकारा है। ठीक है आलोक जी, अजय जी ठीक है, मैं दोबारा रुक करती हूँ, लेकिन मेरे साथी जो लगातार इस बड़ी खबर के साथ में फील्ड से पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं, मैं आशुतोष का रुक कर लेती हूँ। आशुतोष जरा बताइए, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त होता हुआ नजर आता है, जब दोषी करार दिया गया है, सजा का ऐलान कब तक संभव नजर आ रहा है, क्या हलचल है वहां पे? देखिए अगले आधे से 1 घंटे के दौरान जो सजा है वो मुकर्रर कर दी जाएगी कि अतीक अहमद को कौन सी सजा, क्या सजा मिलने जा रही है। हालांकि इस बीच में एक खबर ये आ रही है कि इस मामले में जो सभी 10 आरोपी हैं उनको वो दोषी नहीं करार दिए गए हैं, बल्कि सिर्फ 3 लोगों को ही इस मामले में दोषी करार दिया गया है। और इन 3 लोगों में अतीक अहमद है, उसके साथ ही दिनेश पासी है और खान शौकत अली, जो कि अतीक अहमद परिवार के एक लॉयर थे। पिछले 20 सालों से वो अतीक अहमद के साथ एक तरीके से साई की तरह रहते थे। अब उनको भी जेल जाना
पड़ेगा और उनको भी इस मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि इस पूरे मामले में उमेश पाल अपहरणकांड में 10 लोग जो थे, जो 10 आरोपी थे, उनको कोर्ट ने दोषी नहीं पाया है, बल्कि सिर्फ 3 लोग हैं और इसमें जो अशरफ है उसको भी कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया है। तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद के लिए थोड़ी सी राहत की खबर ये जरूर है कि उसका जो भाई है वो इस मामले से बच गया है।